हेलो एवरीवन। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट में ट्रांसफार्मर के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राइट, तो चलिए अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेप वन में जो भी गिवन है वो आपको एज इट इज लिख लेना है। गिवन में क्या स्टूडेंट देखे, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन अ कोर ऑफ 250 ऑब्लिक 1000 वोल्ट। सो आपको दिया है गिवन में 250 वोल्टेज दिया हुआ है। और यहाँ पे ये जो होता है ये प्राइमरी वोल्टेज होता है और ये 1000 वोल्ट ये सेकेंडरी वोल्टेज होता है। ये प्राइमरी वोल्टेज और ये सेकेंडरी वोल्टेज। और आपको 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। और आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 1.2 टी। टी का मतलब होता है टेस्ला। इस टी का मीनिंग होता है स्टूडेंट 1.2 टी। टी का मीनिंग होता है टेस्ला। और टेस्ला है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। सो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हम डिनोट करते बीएम में। और ये जो टेस्ला यूनिट है किसका है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का बीएम। और आपको दिया है इफ ईएमएफ पर टर्न, ईएमएफ पर टर्न, राइट ना, इज 10 वोल्ट, मतलब ई बाई एन। टर्न मत होता है स्टूडेंट, टर्न का मीनिंग होता है एन। वो आपको दिया है 10 वोल्ट। और आपको कैलकुलेट करना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट्स, वो भी मालूम होना चाहिए। कैलकुलेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। मीन्स प्राइमरी टर्न्स होते एन वन और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स होते एन टू। राइट। एंड आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर। सो आपको एरिया फाइंड करना है, मीन्स ए। ये तीन आपको फाइंड करने, तीन पैरामीटर। तो चलिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये जो फॉर्मूले में लिखूंगा वो आपको लिख लेने, लर्न करने के लिए। और वो होता है ई इक्वल्स टू 4.44 इंटू 5m इंटू एन इंटू एफ इंटू फाइव। ये होता है, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्टूडेंट से। ई इक्वल्स टू 4.44 इंटू एन इंटू एफ इंटू फाइव। राइट। सो ये एन इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा ई को डिवाइड। ये जो एन है इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा ई को डिवाइड। सो 4.44 इंटू एफ कितना है आपके पास, एफ एफ 50 हर्ट्ज। तो 50 और इंटू ये 5 एज इट इज। ई अपॉन एन दिया हुआ है आपको, ई अपॉन एन 10 वोल्ट। सो 10 इक्वल्स टू ये 50 और 4.44 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो के 10 को डिवाइड, मतलब 4.44 इंटू कितना स्टूडेंट्स 50। और इक्वल्स टू के इस साइड बचेगा सिर्फ 5। राइट ना। देखिए ना, 4.44 10 को क्या हो गया स्टूडेंट्स डिवाइड, ये 50 वो इक्वल्स टू की इस साइड 10 को क्या हो गया डिवाइड। सो स्टूडेंट 10 अपॉन 4.44 इंटू 50, ये आंसर आता है 0.045 इक्वल्स टू 5m। सो आपको 5m मिला स्टूडेंट्स, 0.045 इसका यूनिट होता है वेबर। राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखिए। अब आपने जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ ई का एक फॉर्मूला देखा है, तो आपको N1 फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए यही फॉर्मूला। सो E1 इक्वल्स टू 4.44 इंटू एन। अब यहाँ पे अगर आपने E1 लिया तो एन की जगह आपको N1 लेना है, और इंटू एफ इंटू 5m। सो ऐसे फॉर्मूले लिख सकते हो आप। ई का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अगर ई की जगह आपने E1 लिया तो एन की जगह आपको ले सकते हो N1। और आपको E1 दिया हुआ है, देखिए ये जो 250 वोल्ट है E1 है, और ये 1000 वोल्ट है E2 है। ये वोल्टेज है, E1 वोल्टेज होता है 250 और E2 भी दिया हुआ है आपको 1000। सो E1 है आपके पास 250 इक्वल्स टू 4.44 इंटू N1 एज इट इज इंटू एफ दिया हुआ है 50 और 5m अभी आपने कैलकुलेट किया 0.045, 0.045। तो 250 एज इट इज। ये सारे के सारे 4.44 50 और 0.04 इक्वल्स टू के इस साइड आते 250 को होगी डिवाइड। सो 4.44 इंटू ये भी 50
इनटू ये भी 0.045, राइट, 0.045, ये इक्वल्स टू के इस साइड आते तो के डिवाइड और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, n1, राइट। सो ये अगर आपने कैलसी पे सॉल्व किया स्टूडेंट इसे, तो आपको इसका आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स 25.08, 25.08 इक्वल्स टू n1। तो n1 आपको अप्रोक्सीमेटली मिला स्टूडेंट 25। सो अप्रोक्सीमेटली का सिंबल ऐसे, राइट। सो आपको n1 मिला प्राइमरी टर्म्स, मतलब यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको n1 ऐसे, n1 अप्रोक्सीमेटली 25, राइट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट आपको n1 मिल गया, आप n2 के लिए भी वैसे e1 की जगह आपको लेना है अब e2। सो 4.44 इंटू n1 की जगह आपको लेना है n2, देन f इंटू 5m ऐसे, राइट। सो e2 क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 1000 है। सो 1000 इक्वल्स टू 4.44 इंटू n2 इंटू f है स्टूडेंट 50, 5m है स्टूडेंट 0.045, 045। सो ये 1000 एज इट इज, और ये सभी वैल्यू इक्वल्स टू के इस साइड आते तो 1000 को डिवाइड, देखिए 4.44 यहाँ पे, इंटू ये 50 यहाँ पे, और इंटू ये 0.045 ये भी यहाँ पे, और बचेगा सिर्फ यहाँ पे n2। ये अगर आपने कैलसी पे पुट किए स्टूडेंट, तो आपको आंसर मिलेगा 100.10 इक्वल्स टू n2। तो n2 अगर आपने सिर्फ पॉइंट के इधर की वैल्यू कितनी 100, सो आप 100 लिख सकते हो। तो n1 मिला आपको 25 और n2 मिला स्टूडेंट्स आपको 100, राइट। अब आपको फाइंड करना है स्टूडेंट नेक्स्ट एरिया, और एरिया के लिए आपको जो bm दिया हुआ है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, सो bm का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 5m/a, ये आपको लर्न कर लेना है। अब bm का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 5m/a। तो आपको a फाइंड करना है, तो a यहाँ पे आएगा। तो देखिए a यहाँ पे आएगा, और 5m अपॉन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, अब bm। सो 5m है आपके पास, देखिए 0.045 यहाँ पे, सो 0.045 अपॉन bm दिया हुआ है आपको 1.2 टेस्ला, मीन्स 1.2। ये अगर आपने कैलसी पे सॉल्व किया स्टूडेंट, तो आपको आंसर मिलेगा 0.0375, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। सो ये मिल गया स्टूडेंट्स आपको एरिया।